बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उस ज़ात के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना क्रोमोसोम एंड डीएनए का नेक्स्ट टॉपिक रेप्लिकेशन प्रोसेस आज पढ़ रहे हैं। रेप्लिकेशन का प्रोसेस हम पिछले भी टॉपिक्स में पढ़ते आए हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि डीएनए की कॉपीज़ तैयार करना। आज हमने ये प्रोसीजर पढ़ना है कि ये डीएनए की कॉपीज़ किस तरह से बनती हैं। ये मैंने यहाँ पे आपकी बुक से डायग्राम उठा के यहाँ पे लगाई है। ये सबसे पहली जो आपको डायग्राम में दो स्ट्रैंड्स नज़र आ रही हैं, ये डीएनए है। इस डीएनए की कुछ मखसूस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जहाँ से ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। जैसे ये आप रेड कलर में देख सकते हैं। ये जो आपके पास ब्लू कलर की, इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, और ये जो रेड कलर की बन रही हैं दोनों, ये आपके पास न्यू स्ट्रैंड्स बन रही हैं। तो ये देखें, ऊपर वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड और उसके साथ एक नई स्ट्रैंड जो है वो ऐड होती जा रही है। इसी तरह नीचे वाली जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है और उसके साथ एक रेड स्ट्रैंड ऐड होती जा रही है। और स्टार्ट में जो आपके पास दो स्ट्रैंड्स थी, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस अब आपके पास ये चार स्ट्रैंड्स हैं। एक इसमें से टेम्पलेट स्ट्रैंड है ब्लू वाली, और जो रेड वाली है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से प्रिपेयर करने के बाद आपने बुक के ऊपर जाना है। ये अगर आप याद करेंगे तो आपको बुक से याद करना कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो एक स्पेसिफिक साइट ऑफ डीएनए के ऊपर शुरू होता है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड की जो एडिशन है उसको कैटालाइज करता है। यानी ये एंजाइम है जो कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की एडिशन को कैटालाइज करता है। एक्चुअली में डीएनए पॉलीमरेज 3 तरह का होता है। पॉलीमरेज 1 ये स्मॉल होता है एंड प्ले सपोर्टिंग रोल, इसका काम सिर्फ सपोर्ट करना होता है। पॉलीमरेज 2 जो है ये लेस इंपॉर्टेंट, और पॉलीमरेज 3 जो है ये ट्रू इकोलाई एंजाइम है। इसको हम रेप्लिकेटिंग एंजाइम का भी नाम देते हैं, और ये 10 टाइम्स जो है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू पॉलीमरेज 1। अच्छा, यहाँ पे इसकी स्पीड आपको बताई गई है कि ये एक सेकंड में तकरीबन 1000 न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर ऐड करता है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये रेड कलर के जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे हैं, तो ये एक सेकंड में 1000 जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ टेक्निकल है, ये आपने समझनी है। ये पॉलीमरेज 3 जो है ये डायरेक्ट जाके अगर आप इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर छोड़ देंगे ना, तो ये यहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकता। एक्चुअली में पहले एक प्राइमेज एक एंजाइम होता है जो कि एक आरएनए प्राइमर जो है वो पहले कंस्ट्रक्ट करता है, और ये तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड्स जितना होता है। ठीक है, प्राइमर जो होता है ये 10 न्यूक्लियोटाइड्स का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में उसने मेंशन किया कि ये 10 तक का होता है। ठीक है, जब ये प्राइमेज जो है ये आरएनए प्राइमर कंस्ट्रक्ट कर लेता है, तो थोड़ी सी जगह जो डीएनए की है वहाँ पे डबल स्ट्रैंड ऑलरेडी बन चुकी होती है। अब वो जो डबल स्ट्रैंड बन चुकी है, जहाँ पे वो प्राइमर की 10 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जुड़ चुकी है, वहाँ से जो है वो पॉलीमरेज 3 जो है वो उस आरएनए प्राइमर को रिकग्नाइज करता है और ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स टू इट टू कंस्ट्रक्ट द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो यूं ये जो है प्रोसेस वो चलता है। ठीक है, इसको ज़रा आपने रीडिंग करनी है, फिर क्वेश्चनिंग करनी है। अगर आपको समझ ना आए तो मैं आपको बता दूंगा कि ये प्राइमेज का क्या काम होता है। उसके बाद रेप्लिकेशन प्रोसेस में आपने याद रखना है कि पॉलीमरेज 3 जो है ये न्यूक्लियोटाइड्स को 3 प्राइम एंड से ऐड करता है। चुनांचे अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए कि रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो किस साइड को होता है डीएनए की स्ट्रैंड में, तो आपने कहना है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ना अब आपके पास जो नई स्ट्रैंड्स है उसकी जो डायरेक्शन होती है, ये आपने अब डायग्राम के ऊपर गौर करना है। ये पेरेंटल डीएनए यहाँ से जो है वो आपके पास, ये देखें पेरेंटल डीएनए एक डुप्लेक्स है, इससे 2 डिप्लेक्स बन रहे हैं। एक ये वाला जहाँ पे इस वक्त कर्सर है, और एक ये नीचे वाला जहाँ पे इस वक्त कर्सर है। ये जो ऊपर वाला है इसको हम जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड का नाम देंगे। लीडिंग स्ट्रैंड जो है इलोंगेट्स टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क कंटिन्यूसली। ये इधर से जो है ना ये लंबा होता जाता है, और इस जगह को हमने रेप्लिकेशन फोर्क का नाम देना है। ठीक है, जबकि ये जो दूसरी है ये लैगिंग स्ट्रैंड है। लैगिंग स्ट्रैंड जो है ये कंटिन्यूसली न्यू न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड नहीं करती नई स्ट्रैंड बनाने के लिए, बल्कि ये क्या करती है कि ये तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स के करीब, इसकी ना एग्जैक्ट जो है वो आपके न्यूक्लियोटाइड के नंबर जो है वो बताए हुए हैं, उसका एक छोटा सा जो है वो पार्ट वो बनाती है, जिसे हम कहते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट। वो छोटा सा पार्ट बना के वो यहाँ पे फिर रख देती है। ठीक है,
और उसके बाद ये स्ट्रैंड इधर को मूव कर जाती है नीचे को, और यहाँ पे नया ओकाज़की फ्रेगमेंट जो है ना वो अटैच कर दिया जाता है। अच्छा, ये अटैच किस एंजाइम की मौजूदगी में किया जाता है? उसे हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ देना। डीएनए लाइगेज वो एंजाइम है जो ओकाज़की फ्रेगमेंट को इस लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जोड़ देता है। तो ओकाज़की फ्रेगमेंट बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रेड कर दिया है। इसको आपने अच्छी तरीके से देखना है। ओकाज़की फ्रेगमेंट एक्चुअली में 200 न्यूक्लियोटाइड्स की जो है वो एक सीक्वेंस होती है जो लैगिंग स्ट्रैंड के साथ अटैच कर दी जाती है जब आपने रेप्लिकेशन करनी होती है कौन सी स्ट्रैंड की? लैगिंग स्ट्रैंड की। जबकि जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें यहाँ से न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंटिन्यूसली ऐड होते हैं एक एक करके। उसमें ये फ्रेगमेंट पूरे का पूरा हिस्सा बना के ओकाज़की फ्रेगमेंट बना के अटैच नहीं किया जाता। ओकाज़की फ्रेगमेंट बना के यहाँ पे अटैच किया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। तो यूं जो है वो ये देखें, ये पेरेंटल डीएनए डुप्लेक्स था और उससे ये देखें एक डुप्लेक्स ये बन रहा है और एक डुप्लेक्स ये बन रहा है। इसे हम कहते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अगर आपको समझ आ गई है तो इसकी रीडिंग करें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका आज का टॉपिक है।